जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों का, बंधुओं का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे आहुति त्याग के विषय में, हवन करने के विषय में। किस प्रकार हवन करना चाहिए, क्या नियम है उसका, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, गलत तरीके से दी हुई आहुति से देवता प्रसन्न नहीं, कुपित हो जाते हैं और हमें दोष लगता है। आज मैं आपको ऐसे विषय पर बताने वाला हूं जो आपने ना पढ़ा होगा और ना सुना होगा। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हवन का सही क्या तरीका है, किस तरीके से द्रव्य का त्याग करना चाहिए, आहुति को छोड़ना चाहिए, उसकी कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है और किस प्रकार आहुति छोड़ना चाहिए। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए हम फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं, विषय पर आते हैं, चर्चा करते हैं कि हवन किस प्रकार करना चाहिए। जी हाँ, आप इस विषय को ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप यदि देवता पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, देवता की उपासना करते हैं और हवन आदि कार्य करते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेते हैं फिर भी आप अपने जीवन काल में एक दो बार तो ऐसा समय आता है तब आपको यह कर्म करना पड़ता है, विवाह आदि में या पितरादि के कर्म के समय। तो उसमें जब आप आहुति छोड़ते हैं, जो स्वाहा करते हैं, द्रव्य का त्याग करते हैं हवन में, तो वह किस प्रकार करना चाहिए। तो इस संबंध में शास्त्रों में लिखा है कि उत्तानेन तु हस्तेन अंगुष्ठाग्रेण पीडितम संग्रतांगुली पाणिस्तु वाग्यतो जुहुयादभि। सीधे हाथ से अंगूठे के अग्र भाग से हविर द्रव्य को दबाकर और उंगलियों को सटाकर मौन होकर हवन करना चाहिए। जो हाथ है इसकी अंगुलियों को सटाकर उसके बाद अंगूठे के अग्र भाग से सांकल्य को दबाकर और सीधे हाथ से आहुति का प्रक्षेप करना चाहिए, आहुति को छोड़ना चाहिए, द्रव्य का त्याग करना चाहिए। अब स्वाहा का और भी प्रकार बताया है कि किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके संबंध में भी ग्रंथों में लिखा है कि मंत्रेण ओंकार पूतेन स्वाहांतेन विचक्षणा स्वाहावसाने जुहुयाद ध्यानन वै मंत्र देवताम। ओमकार से पवित्र तथा स्वाहांत मंत्र से स्वाहा के अवसान में मंत्र व देवता का ध्यान करते हुए आहुति देना चाहिए। ओमकार से युक्त और जिसके अंत में स्वाहा लगा हो, ऐसे मंत्रों का देवता का ध्यान करते हुए आहुति देना चाहिए। अब इस संबंध में शास्त्र कहते हैं कि द्रव्य का त्याग करके स्वाहा बोलना चाहिए। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, स्वाहा करके द्रव्य का परित्याग करना चाहिए। जो आप स्वाहा करते हैं उसमें तो किस प्रकार से आपको आहुति और कब छोड़नी चाहिए, इसका बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक नियम है। क्योंकि गलत तरीके से दी हुई आहुति देवता स्वीकार नहीं करते हैं और हमसे अप्रसन्न होकर हमें श्राप दे देते हैं। इसीलिए स्वाहाकार में द्रव्य का त्याग कब करना चाहिए यह जानना आपके लिए आवश्यक है। मैं इसी विषय पर आपको बताने वाला हूं। तो इसमें दुर्गार्चन श्रुति
ग्रंथ है जिसमें कहा गया है सकारे सूतकम विद्यार्धकारे मृत्युमादिशेत आहुतिस्तत्र दातव्या यत्र अकारो दृश्यते। अब जो स्वाहा है इसमें ये 5 अक्षरों से मिलकर बना है, सा, बा, आ, हा और आ। ये जो 5 शब्द हैं इनसे मिलकर बना है स्वाहा। अब जो सकार है, सबसे पहला सा है, उसमें सूतक का दोष है। सकार जो है उसमें सूतक का दोष है। अब बचता है बा और आ, हा और आ। अब उसमें भी जो हकार है, उसमें जो हकार है वह दुख और मृत्यु का सूचक है, मृत्यु का कारण है। हा दुख और मृत्यु का सूचक है। तो सकार में सूतक और हकार में मृत्यु का भय। तो फिर द्रव्य त्याग कब करना चाहिए, आहुति किस समय छोड़नी चाहिए? तो इस संबंध में ग्रंथ कहते हैं कि आहुतिस तत्र दातव्या यत्र अकार दृश्यते। आहुति आपको उस समय देनी चाहिए जब हकारोत्तरवर्ती आकार दिखने लगे, आकार सुनाई देने लगे। कब? स्वाहा, जो स्वा और हा के बाद, हकार के बाद जो आकार उत्पन्न होता है उस समय द्रव्य का त्याग करना चाहिए। या फिर स्वा में आ उत्पन्न होता है, स्वा में जो आकार उत्पन्न होता है उस आकार के समय जो है द्रव्य का त्याग करना चाहिए, आहुति का त्याग करना चाहिए। जब हकार उत्पन्न हो तब मृत्यु का भय, और जब सकार है तो सूतक का दोष होता है। इसीलिए आकार के उत्पन्न होने पर ही आहुति का प्रक्षेप करना चाहिए, द्रव्य का त्याग करना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में कहा गया है। अब इसके बाद बात होती है कि किन मुद्राओं से हवन करना चाहिए। तो इस विषय में शास्त्रों में लिखा है कि सूकरी, कर संकोची, हंसी मुक्त कनिष्ठिका तर्जनी मुक्ता मृगी मुद्रा प्रकीर्तिता। 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, सूकरी, हंसी और मृगी। तो सभी उंगलियों के संकोच से जो मुद्रा बनती है उसे सूकरी मुद्रा कहते हैं। सिर्फ कनिष्ठिका के हटा लेने से हंसी मुद्रा बन जाती है, और कनिष्ठिका और तर्जनी के हटा लेने से मृगी मुद्रा बन जाती है। जो बीच की मध्यमा है और उसके बाद जो अनामिका है उसको जोड़कर रखने से तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों को हटा लेने से जो मुद्रा बनती है वह मृगी मुद्रा है। अब इन मुद्राओं में मृगी और हंसी मुद्रा को सभी शुभ कार्यों में प्रशस्त किया गया है, सभी शुभ कार्यों के लिए योग्य माना गया है हंसी और मृगी मुद्रा को। और अभिचारादि कर्म में सूकरी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो हंसी और मृगी में भी सर्वश्रेष्ठ मृगी मुद्रा मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ मृगी है, उसके बाद हंसी है और अंत में सूकरी है। तो सूकरी मुद्रा अभिचारादि कर्म में और सांतिक कर्म में, पौष्टिक कर्म में, काम्य कर्म में, धार्मिक अनुष्ठान आदि में जो देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसमें हंसी और मृगी मुद्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार हवन करना है, हवन की क्या विधि है, द्रव्य का त्याग कब करना है और मुद्राएं क्या होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं ऐसे ही धर्म शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की और दैनिक जीवन में धार्मिक अनुष्ठान आदि में उपयोग होने वाली विषयों की चर्चा आपके साथ करता रहूंगा। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा भी आपके साथ करता रहूंगा, परंतु आपका मेरे साथ जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है और उसका एकमात्र साधन है चैनल को सब्सक्राइब